नहीं हो गया लाइट एगो और बन गया लेने वाला ओइ जगह जाओ तो जाओ तुम चलो एकरा में कथा कहाँ बा एकरा में? कथा नहीं है क्या है महालक्ष्मी पूजा दीपावली की कथा है। नहीं है ठीक है नहीं है तो ऐसे ही पूजा करो चलो पहले करो ये हाँ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष ओम मंगलाय तनोहरि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुहागमनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवर्धनगभ्यं वन्दे विष्णु भवभैरवं सर्वलोकैकनाथं तमेव माता जगता तमेव बन्धुसस्का तमेव विद्याद्रविणं तमेव सर्वं मम देव जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। कलश के रखो हाँ। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजं फलचारु भक्तौ मा सुतसो विनाशकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नारियल के रखो हाँ रखो। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। शरणागतनाथ परित्राण परायणे सरस्वती हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम पहले कलश से पूजा करो ना हाँ कलश की पूजा करो। ओम गणंतवा गणपति अवामहे निधिनंतवा निधिपति अवामहे बसो ममाहम जान। ओम गणनंतवा गणपति हवामहे प्रियलांतवा प्रियपति हवामहे निधिनंतवा गणेश पूजा भगवान के थोड़ा सा गणेश भगवान के पूजा हाथ रखो जो गणेश भगवान जी हाँ। ओम निधिनंतवा हवामहे निधिनंतवा निधिपति हवामहे वसो मम अहम जानी गर्भधामत्वमजासि गर्भधम। ओम भूर्भुवः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। गणपति वाहयामि स्थापयामि हेमद्रितनया देवी वरदा शंकर प्रियां लंबोदरस्य जननी गौरी मां वाहयामि। ओम भूर्भुवः गौरे नमः। गौरवाहयामि स्थापयामि गंध छत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्य आचमनीय तंबुल पुंगी पर समर्पयामि। गणेश बाबा सब चढ़ाओ ये सब सारा कुछ जितना भी है चढ़ाओ। अरे बोला कितना चाहिए बोला ये लो। कलश की पूजा कर लो ना हाँ कलश उसमें सब रखा। पहले गणेश जी की कर लो हाँ सब चढ़ा हुआ। स्नानम समर्पयामि स्नान करा दा। करा दे वस्त्रम समर्पयामि करके मोली चढ़ा दा। गंधकम समर्पयामि उसके बाद कुमकुम चढ़ा दा। जितना भी बाटे अक्षत वो सब चढ़ा दिया। अक्षतम समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि पुष्प चढ़ा दा। ओम धूपम माधयामि कहकर धूप चढ़ावा।
उसके बाद दिया चढ़ा दिया, बाद देखा दिया। तांबूलम समर्पयामि, तांबूल चढ़ा दिया, सब चढ़ा दिया, पान फूल सब। तो लक्ष्मी जी के सब वही हाँ सब एक एक असी एक एक बार सबके करते रहो। लाइट बंद कर दूँ? ये पंखा नहीं, कम है, ठीक है। ओके।
चना रख लो हाँ? चना हो जाए कल तो सब चढ़ा भर गए की पकड़ कहीं एक एक में पक रख दा केला ला वही केला खा और जी केला और जी दिया जलाओ धूप जलाओ दीपक ना हाँ पर अगरबत्ती दिखा दो धूप दिखा दो अगरबत्ती दिया जला जाओ बता दी हाँ बंद कर दो सात बज गए दिखा दो सब भगवान सब भगवान का दिखा दो जय हे लक्ष्मी मैया जैसे पूजा होता है वैसे अथी करे
थक गई। कथा कथा बा कथा हिंदी में लिखो तो बात है कैसे पढ़ जो है पढ़े थे ना आगे से हाथ जोड़ लो दीप के पास ना हाथ रख के बोला हेलिए मतलब नहीं है तो रहने दीजिए ना। दीप के पास ऐसे हाथ रख लो क्या है भगवान कैसे देखा था शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते भगवान कैसे बोल रहे हैं गणपति क्या है ये कौन सा दिवाली की कथा यही है क्या दीपावली कथा होगा हाथ जोड़ लो एक हाथ में फूल ले लो छत फूल ले लो अक्षत फूल जल ले लो एक बार शौनकादि ऋषियों ने आकर सनत कुमार जी से पूछा हे भगवान दीप मलिकोत्सव के अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन क्यों किया जाता है जबकि दीपावली का पर्व विशेष लक्ष्मी पूजन का है। ऋषियों की इस शंका को सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे ऋषियों समय पाकर जब दैत्यराज बलि ने अपने भुज बल से अनेक देवताओं को बंदी बना लिया तो कार्तिक अमावस्या के दिन स्वयं विष्णु भगवान ने वामन रूप धारण करके उसे बांध दिया और समस्त बंदी बनाए गए देवताओं को कारगर से मुक्त करा दिया। कारगर से मुक्त होकर सभी प्रमुख देवों ने क्षीर सागर में लक्ष्मी सहित विश्राम किया। इसी कारण दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ अन्य देवताओं को भी पूजन और शयन की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी और अन्य देवताओं के साथ वहीं पर विश्राम करेंगी। लक्ष्मी जी तथा देवताओं के शयन के लिए सैया बिछाना चाहिए जिसको किसी प्राणी के लिए प्रयोग न किया हो उस पर सुंदर नवीन वस्त्र चादर बिछाकर तकिया और रजाई आदि लगा दें। 10-50 सुगंधित पुष्प फल भी सब्या पर बिछाएं क्योंकि उस लक्ष्मी जी का निवास प्रायः कमल में हो रहता है। हे ऋषियों इस प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक होकर के देवताओं और भगवती लक्ष्मी के पूजन से वह स्थायी निवास करती हैं। भगवती लक्ष्मी जी के भोग के लिए गाय के दूध का खोया बना उसमें मिश्री लौंग कर्पूर इलायची आदि सुगंधित द्रव्य मिलाकर मोदक लड्डू बनाने चाहिए। ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया भगवान राजा बलि ने लक्ष्मी जी और देवताओं को अपने वश में कर लिया था तो फिर लक्ष्मी जी ने उसका त्याग कब किया। सनत कुमार जी ने उत्तर दिया कि हे ऋषियों एक बार जब देवराज इंद्र से भयभीत होकर राजा बलि कहीं छिपा तो इंद्र ने उसे ढूंढने का प्रयत्न किया। ढूंढते ढूंढते इंद्र ने देखा कि बलि किसी खाली घर में गड्ढे का रूप धारण कर समय व्यतीत कर रहा है। इंद्र के वहां पहुंचने पर बलि से उसकी बातचीत होने लगी। बलि ने इंद्र को तत्व ज्ञान उपदेश देते हुए काल समय की महत्ता समझाई। देवराज इंद्र दैत्यराज बलि में बातचीत चल ही रही थी उसी समय दैत्यराज के शरीर से अत्यंत दिव्य रूप वाली स्त्री निकली। उसको देखकर इंद्र ने पूछा हे दैत्यराज तुम्हारे शरीर से निकलने वाली यह आभायुक्त स्त्री देवी है अथवा आसुरी या मानवी है। चलो ना मानवी। राजा बलि ने उत्तर दिया राजन यह देवी है यह न आसुरी है न ही मानवी है। यदि तुम इसके संबंध अधिक जानना चाहते हो तो फिर इसी से पूछो।
इतना सुनकर इंद्र ने हाथ जोड़कर पूछा, देवी तुम कौन हो और दैत्यराज का परित्याग कर मेरी ओर क्यों बढ़ रही हो? मंद मंद मुस्कुराती हुई यह शक्ति रूपा स्त्री बोली, हे देवेंद्र, मुझे न तो दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन ही जानते हैं, नहीं उनके पुत्र यह बलि ही जानते हैं। शास्त्र वेदा मुझे दुस्सहा भूति लक्ष्मी के नाम से पुकारते हैं, परंतु तुम तथा देवगण मुझे भली प्रकार नहीं पहचानते। तब इंद्र ने प्रश्न किया कि हे देवी, जब इतने दीर्घ काल तक अपने दैत्यराज में वास किया है, तो फिर अब इनके ऐसा कौन सा दोष उत्पन्न हो गया जो कि उनका परित्याग कर रही हो? साथ ही यह भी बताने की कृपा करें कि आपने मुझ में ऐसा कौन सा गुण देखा जो आप मेरी ओर अग्रसर हो रही हो? लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया कि हे यार, मैं जिस स्थान पर निवास कर रही हूँ उस स्थान से मुझे धाता विधाता नहीं हटा सकता, क्योंकि मैं सदैव समय के प्रभाव से एक को त्याग कर दूसरे के पास जाती हूँ। इसलिए मेरा तुमसे कहना है कि तुम बलि का अनादर न करते हुए आदर की दृष्टि से उसका सम्मान करो। इंद्र ने पूछा, हे देवी, कृपा कर यह बताइए कि आप असुरों के पास क्यों नहीं रहना चाहती हैं? लक्ष्मी जी ने बोला, मैं उसी स्थान पर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। इस समय असुर इससे परामुख हो गए हैं। पूर्व समय में यह सत्यवादी, जितेंद्रिय तथा ब्राह्मणों के हितैषी थे, परंतु अब यह ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे हैं, झूठे हाथों घृत छूते हैं और भक्ष्य भोजन करते हैं। साथ ही धर्म की मर्यादा तोड़कर विभिन्न प्रकार के मनमाने आचरण करते हैं। पहले ये उपवास तप करते थे, प्रतिदिन प्रातः का सूर्योदय से पूर्व रखते थे, यथा समय सोते थे, परंतु अब यह देर से जागते हैं, आधी रात के बाद सोते हैं। पूर्व काल में यह दिन में शयन नहीं करते थे। दिन दुखियों, अनाथ, वृद्ध, रोगी अथवा शक्तिहीनों को नहीं सताते थे। अब उनके अन्न से आदि से हर प्रकार की सहायता करते थे। पहले ये गुरुजनों की आज्ञाकारी और सभी काम समय पर किया करते थे। उत्तम भोजन बनाकर केवल अकेले ही नहीं खाते थे, वरन अपने दूसरे को देकर बाद में स्वयं पाते थे। प्राणी मात्र को सम्मान समझाते हुए सरलता, चतुरता, सौहार्द, उत्साह, निरहंकार, सत्य, क्षमा, दया, दान, तप, वाणी से सरलता आदि सभी गुण विद्यमान थे। अपने से गरीबों की सेवा करते थे, मित्रों से प्रेम व्यवहार करते थे, परंतु अब इनमें क्रोध की मात्रा अधिक बढ़ गई है। इसलिए इनके क्रोध करने से, इनको हमेशा गुस्सा रहने से मैं इनका साथ छोड़ रही हूँ। साथ ही आलस्य, निद्रा, अप्रसन्नता, असंतोष, कामुकता, विवेकहीनता आदि दुर्गुणों की संख्या बढ़ गई है। और जिस घर में कलह होता रहता है वहाँ मैं निवास नहीं करती हूँ। उनकी सभी बातें नियम विरुद्ध होने लगती है। बड़े बूढ़ों का सम्मान, आज्ञा पालन न करना, उनका अनादर करना, गुरुजनों के आने पर आसन छोड़कर खड़े नहीं होते हैं, संतान को शास्त्रोक्त विधि से भली प्रकार पालन पोषण नहीं करते हैं। इन सब कारणों से शरीर और चेहरे की कांति क्षीण हो रही है। पर स्त्री गमन, पर स्त्री हरण, जुआ, शराब, चोरी आदि दुर्गुण अधिक आ जाने के कारण इनकी धार्मिक आस्था कम हो गई है। अतः हे देवराज, मैंने निश्चय किया है कि अब इनके घर में वास नहीं करूंगी। इसी कारण मैं दैत्यों को परित्याग कर अब तुम्हारी ओर आ रही हूँ। इसलिए तुम प्रसन्नता पूर्वक अंगीकार करो और मेरा जहाँ पर वास होगा वहाँ पर आशा, श्रद्धा, घृति, शांति, जय, क्षमा, विजित, संगीत ये 8 देवियाँ भी निवास करेंगी। तुम देवों में क्योंकि अब धार्मिक भावना बढ़ गई है, इसलिए अब मैं तुम्हारे यहाँ ही वास करूंगी। इतना सुनकर इंद्र ने उन शक्ति रूपी लक्ष्मी को हार्दिक स्वागत किया और उसी समय अन्य देवगण भी दर्शनार्थ पाकर आकर उपस्थित हो गए और विधि पूर्वक स्तुति करने के उपरांत
बड़े गाजे बाजे के साथ उन्हें स्वर्ग में लिवा रहा है। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे ऋषियों, बस उसी समय से संसार में धर्म, सुख, शांति की भावना लक्ष्मी की कृपा से जागृत हो गई। किसी नगर में धन, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्रादिकों से संपन्न परिवार वाला एक सेठ रहता था। लक्ष्मी की उस पर पूर्ण कृपा थी। धीरे धीरे सेठ की धार्मिक आस्था कम होकर लोभ की मात्रा बढ़ने लगी। उसके घर में दिन प्रतिदिन कलह होने लगी और एक दिन स्वयं लक्ष्मी जी ने स्वप्न में सेठ को दर्शन हुए देते हुए कहा कि हे सेठ, अब तक मेरी तेरे ऊपर पूर्ण कृपा रही, परंतु अब मैं तेरे यहाँ से जाना चाहती हूँ, इसलिए जो तेरी मांगने की इच्छा हो वह मांग ले। सेठ जी ने प्रार्थना करके कहा कि हे देवी, मैं इस समय तो कुछ नहीं मांगना चाहता हूँ, प्रातःकाल अपने परिवार वालों से परामर्श करके जो कुछ मांगना होगा कल मांग लूँगा। आप कृपा करके कल तक मेरे यहाँ और निवास करें। लक्ष्मी जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। निदान प्रातःकाल होते ही सेठ अपने समस्त परिवार को एकत्रित करके स्वप्न का हाल का सब कुछ सुना है। परिवार वालों ने अपनी बुद्धि के अनुसार वर मांगने को कहा। किसी ने हीरे जवाहरात की मांग करने की, किसी ने भवन आदि मांगने की सलाह दी, परंतु सेठ के छोटे बेटे ने, बहू ने अत्यंत चतुर, उसने कहा कि पिताजी, दादी, लक्ष्मी जी हमारे यहाँ से जाना चाहती है तो फिर उनके अंगीभूत हीरे जवाहरात अन्य वस्तुएं किस प्रकार स्थिर रह सकेगी। इसलिए मेरे विचार से आपके परिवार में आपस में प्रेम व्यवहार रहे, बस यही वरदान मांग ले। लेकिन वरदान रात्रि में मिलेगा। इससे पूर्व दिन में अभी से आप कुआं, बावड़ी, धर्मशाला, गौशाला, स्कूल, अनाथालय में अन्य अपनी संपत्ति व्यय करके पूरे संचित कर लें, क्योंकि जब लक्ष्मी जी की कृपा न रहेगी तो फिर यह कृत न हो सकेगा। पुत्र वधू की बात सुनकर सेठ को अच्छी लगने लगी। उसने सायंकाल तक अपने संपत्ति का आधे से अधिक भाग धार्मिक कार्यों में लगा दिया। जब रात्रि को आज लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए तो सेठ ने वही वरदान मांगा कि जब लक्ष्मी जी हंसी बोली, हे सेठ, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुझे वर भी देती हूँ और साथ ही यह भी आश्वासन देती हूँ कि अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब तेरी प्रवृत्ति धार्मिक हो गई है। इस प्रकार वह सारा जीवन धार्मिक कृत्य करता हुआ धन दान से पूर्ण रहा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हो गया। संसार में और जो भी व्यक्ति धार्मिक आस्था में रखते हुए अपनी संपत्ति का सदुपयोग करेंगे वे भी सुख शांति को प्राप्त होंगे। लक्ष्मी माँ की जय, गणेश माँ की जय, उमापति महादेव की जय, राधापति राम कृष्णचंद्र की जय, सीतावर रामचंद्र की जय, सभी देवताओं की जय, गुरु देवताओं की जय, लक्ष्मी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, सब देवता जी, सब देवियों से गंगा मैया की जय हो, माता पिता की जय हो, गुरु देवताओं की जय हो, जय हो। आरती करो, आरती हुई ना अब? आरती बाबू में हाँ, अब देवा जला दब है, देवा जला दे ना अब। अरे यार तो पहले लक्ष्मी जी के पूरा कंप्लीट करब तब न कुछ करब। तो सब खाना दी ना, हवन हुई, हवन भी करना है। कर्पूर डालो, डालो, हैं? आरती के लिए तैयारी। कर्पूर डालो है करम, बस आरती की तैयारी क्या करेगा बा? तो खराब ना हो गई। पत्ता पे आम के पत्ता बा अब छुइया है, चल खत्म हो गया। कभी शांत रहता है। पूजा आराम से करे ना। एक दो उस किन के गले बैठे में दिक्कत ले ले रहनी है।